बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ हमारे एक साथी हमारे ओहदेदार हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की बॉडी के, वो आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ। आइए उनसे पूछते हैं कि वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? नज़ीर अहमद चांद, मैं नायब सदारत का उम्मीदवार हूँ। जी जी जी। तो ये आपने एक एहतजाज बच्चों को भी साथ रहे हैं, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं आप? ये मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली भी आएंगी। जी जी। मेरे रिश्तेदार भी आएंगे, मेरे माँ बाप भी आएंगी, मेरी वाइफ भी आएंगी, मेरी बहन भी आएगी। वो इसलिए आएगी कि मैं इस मुकद्दस अपने घर को बचाने के लिए निकलूंगा। मेरी कोई और लालच नहीं है। जो बाहर टेंट लगी है ये उनको रोकने के लिए है। अगर वो अपने शरपसंदों से साजिशों से बाज नहीं आए तो मैं अपनी फैमिलियों के साथ और अपने दोस्तों को भी कहूंगा कि अपनी फैमिली ले आओ, अपने घर को बचाओ। वो टेंट का क्या मकसद है उनका? टेंट ये है कि आप इलेक्शन लड़ो, फिर अगर आपकी अक्सरियत है तो हम तस्लीम करेंगे। ये साजिश ना करो, इस मुकद्दस इदारे को जो है ना हमारे घर को बंद कराने की साजिश ना करो। जितनी भी अक्सरियत होगी हम तस्लीम करेंगे। हम भी जो है ना जमहूरी लोग हैं, आप भी जमहूरी लोग हैं। लोग समझते हैं ये मासूम बच्चों को इसी उम्मीद हुई है कि अफजल भट्ट साहब ने हमें मीडिया 2 फेज़ का जो ऐलान किया हुआ है उस पर भी अमल दरामद होगा। और यही बच्चों को ये लिखे हुए हैं कि जो है ना पापा हमें खाना नहीं दो, हमारा घर बचाओ। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। इनकी उम्मीद आई है। ये छोटी मेरी जख्मी भी हुई है मगर इसने फिर मुझे खुद कहा कि अबू मैं चलूंगी, ये हम अपना घर बचाएंगे। यही हमारा मुतालबा है कि आप इलेक्शन लड़ो, लड़ाई में ना जाओ और इस मुकद्दस घर जो हमारा घर है और हम अपने घर की हिफाजत करना जानते भी हैं। लड़ाई की बात हमने तरबियत सीखी नहीं है। आप जमहूरी प्रोसेस पूरा करो, इलेक्शन लड़ो, आपकी अक्सरियतें हम सर आँखों पे तस्लीम करेंगे। जैसे पहले आपका पिछले साल हमने तस्लीम किया था मगर अब ये साजिश है हम कब तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खिजर कलासरा साहब। ये आपने बच्चों के सारे देखे हैं बैनर और ये प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, तो आप इस सूरत हाल इस मौके पे क्या कहेंगे? मैं बड़ी तकलीफ में खड़ा हूँ। मुझे रोना आ रहा है, मेरे जज्बात में बयान नहीं कर सकता कि ये प्रेस क्लब जिस तरह बना है या जिस तरह इसे बनाया गया है। मैं अक्सर एक बात मेरा दिल करता है मैं किसी दिन एक तकरीर करूं और मैं वो अफजल भट्ट साहब के खिलाफ तकरीर करूं। ये भट्ट साहब की गलतियां हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रेस क्लब बनवाया, इतनी सहूलतें दिलवाई जहाँ पे हमें हर सहूलत है, खाना पीना, हेल्थ, खुशी गम दुख। मुझे वो प्रेस क्लब भी याद है जो एक कमरे का हुआ करता था इस्लामाबाद होटल के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे एक दिन किसी ने कहा बम होए, उस बम के बाद ऐसी भगदड़ मची कि कई लोग जख्मी हुए। बिल्कुल हुए। भट्ट साहब का ये जुर्म है ना कि उन्होंने ये एकड़ों में जो है ना प्रेस क्लब, ये ना कराची के पास इतनी लैंड जमीन और ना बिल्डिंग है, ना लाहौर के पास है, ना पिशावर के पास है, ना मुल्तान के पास है। ये भट्ट साहब के मरूने मिन्नत ये बना। फिर ये मीडिया टाउन बना, जिस मीडिया टाउन में 2000 सहाफ़ियों को प्लाट मिले। फिर उनके घर बनाने में उनकी मदद की गई। फिर खामोशी के साथ सफ़ेद पोश लोगों की मदद की गई। समझ नहीं आती, एक दिन वो जो बाहर टेंट वाली कंपनी है वो अंदर आके इलेक्शन के हवाले से मुशावरत करती है, बैठती है। दूसरे दिन कहते हैं हम बाइकाट करते हैं। तीसरे दिन वो बाहर जाके कैंप लगा देते हैं। ओ भाई मेरे, ये रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है, ये सबका नुमाइंदा प्रेस क्लब है। यहाँ वोट के ज़रिए चेंज आएगी, बदमाशी के ज़रिए हरगिज़ नहीं आएगी। कल को मैं टेंट लगा दूँ, परसों को अंसारी साहब टेंट लगा दे, तरसों ये भाई लगा दे। ओ भाई हद हो गई है। मतलब नौबत ये आ गई है, ये विजडम है उनके वालिदैन का जो रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चों के अंदर। मतलब बच्चों के जो घर हैं इन्हीं को घर मिलना है ना। हम 1000 किलोमीटर फासला करके आए हुए हैं, कोई 500 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर घर के लिए आए। और मीडिया टाउन फेज 2 का काम होने लगा है, उन्होंने बाहर टेंट लगा दिए। क्यों लगाया टेंट बाहर? तो भाई मेरे जब आपको हार नजर आ रही हो, जब आपके साथ कोई शहर में कोई बददादा हो, जब आपके हाथ पर फूले हुए हो, तो आप क्या करेंगे? आप शरारत करेंगे, आप एक ऐसा एक्ट करेंगे जिससे पोजीशन खराब हो। मतलब आपको एहतजाज करना है, फर्ज करो तो आप प्रेस क्लब के अंदर आके करो ना। अब यहाँ आके बैठो, अब मेंबर हो, आपको लिस्टों पे इतराज हो। भाई मेरे, लिस्टें जो है मुंतखब बॉडी को ये हक दिया हुआ है आइन ने। ये कोई अंसारी साहब ने या मैंने वोट के जरिए ताकत दी हुई है कि आप मेंबर बना सकते हैं। वो 600 ना बने, 6000 मेंबर बने, वो जिम्मेदार हैं।
उनको एक जनरल बॉडी ने, उनको इलेक्शन ने, एक कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ दिया हुआ है, मतलब आप आके कैंप लगा दें। मतलब ये तरीक़ाकार गलत है, ये शर्मिंदगी का सबब बनेगा। कलासर साहब, मुझे पता चला है कि इस ग्रुप ने अदालत में जाकर इलेक्शन रुकवाने की कोशिश भी की है, जो नाकाम बना दी गई। इस कोशिश के बारे में आप कहेंगे? यार ये घटिया हरकतें हैं ना, मतलब आप एक प्रोसेस है, वहाँ दाल नहीं गली इनकी तो आप टेंट लगा दिया। मतलब अब आपके टेंट का मकसद क्या है? मतलब ये एकड़ों में फैला हुआ प्रेस क्लब जो है, जो सबका है, उनका भी है। जी जी बिल्कुल। तो आप इसके अंदर आके आप कैंप लगा दें, इसके अंदर आके बैठ जाएं, इसके अंदर आपके वोट के जरिए लोगों को कन्विंस करें। फिर अंसारी साहब, जो लोग आखिरी हफ्ते में आ जाएं इलेक्शन से 4 दिन पहले, उनको क्या हक पहुंचता है? मतलब जियो का एहतजाज हो, भट्ट साहब करें, एयरवाई के खिलाफ एक्शन हो, भट्ट साहब खड़े हों, अब आज के खिलाफ हो वो खड़े हों, बोल के खिलाफ हो वो खड़े हों, ये वहाँ मौजूद ही ना हो, ना इनकी कोई प्रेस रिलीज हो, ना इनकी कोई नुमाइंदगी हो, ना इनका कोई काम हो, तो फिर ये किस चीज़ का यहाँ पे आके ढंडोरा पीटते हैं? कितने वोट हैं आपको नहीं पता इनका शहर में? इनके तो 22 बंदे पूरे नहीं होते, 22 पूरे होते, ये अंदर बैठे होते। फिर इन्होंने अंदर बैठ के इसी, भाई आप बैकआउट आपका हक है, आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन शैतानगी आप नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा एक्ट नहीं कर सकते कि जो कि सहाफियों को डिवाइड ना करे, पूरे प्रेस क्लब पे हमला हो जाए, तो उसकी पूरी बदनामी हो जाए, जबकि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान है। जनरल बॉडी का इजलास जिस दिन हो रहा था, तो यहाँ डॉक्टर सादिया कमाल, जो अपने आप को डॉक्टर कहती हैं, वो यहाँ बाहर खड़ी कह रही थी, मैं पास खड़ा था, कि अपोजिशन किसी ने को फोन कर रही थी ना, और वो कहती हैं कि हाल यही है कि अपोजिशन आए और प्रेस क्लब पे कब्जा कर ले। भाई कब्जे को ये ऐसे समझते हैं जैसे ये खिलौना या कोई खेल, कोई बट्टों का खेल हो। ये पिछली दफा जो है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये सारी रात एहतजाज, जेली एहतजाज करते थे, सुबह नाश्ता करते हुए गायब हो गए थे। ऐसे ही उसके बाद इनसे आप मुलाकात हुई, उसमें सादिया कमाल भी शामिल थी। अर्ज इतना करना है भाई मेरे, ये एक प्रेस क्लब है, इसका एक डेकोरम है, इसका एक प्रोटोकॉल है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं निकल सकते आप। अफजल भट्ट साहब को अगर डिफीट वोट की ताकत से दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन भट्ट साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये शहर भी जानता है। मैंने उस दिन अपनी उसमें भी कहा है कि वो उनकी बेटी का इतना बड़ा बाजू कट गया था और वो एहतजाज में बैठे हुए थे, और उस बंदे ने इतना बड़ा जिगरा किया कि जिसकी मिसाल है, उसका भला ये क्या मुकाबला करे। कलासरा साहब, बहरिया इनक्लेव का भी चलाया था सिलसिला भट्ट साहब ने, और फिर वो रुक गया, तो वो भट्ट साहब का ये कहना था कि ये यही ग्रुप था जिसने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होने दिया। भाई मेरे भट्ट साहब ने तो एफर्ट करनी है ना। जी जी। अब अगर इस तरह के लोग उठ के मिसलीड करेंगे, मिसगाइड करेंगे, अब पंजाब हुकूमत फेज 2 देने जा रही है, जमीन की लोकेशन तय हो रही है। जी जी। अनवर रजा साहब, भट्ट साहब और दीगर साथी वो करें, ये टेंट लगा के बाहर बैठे हुए, मुझे हैरत होती है भाई आप खुद नहीं करा सकते, जो करवा रहा है उससे तो कर दे दो यार, बल्कि हमायत करने की बजाय उसके रुकावटें डाले रहे हैं। आप साथ खड़े हो जाए, आपका सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जो इश्यूज हैं, इश्यूज पे तो जो कौमी इश्यूज हैं, जो प्रेस क्लब के सहाफियों के बेसिक इश्यूज हैं, उस पे तो आपको एक फोरम पे होना चाहिए। जर्नलिस्ट पैनल को वो जी प्लाट माफिया कहते हैं। प्लाट माफिया ठीक कहते हैं, इन्होंने प्लाट दिए जो हैं, वो प्लाट वायदे भी लिया है, उस माफिया का हिस्सा मैं भी हूँ, वो माफिया ने भी, वो दूसरों ने भी लिया है जो अपने आप को हकीकी कहते हैं। प्लाट लेना, मेरा घर 500 किलोमीटर दूर है जी, मेरी इनकम भी इतनी ना हो, तो मैं प्लाट कहाँ से लूँ, मैं घर कहाँ से बनाऊँ, मैं इन मासूम बच्चों की तरह अपने बच्चों को किस तरह जगह दूँ, किस तरह रिहाइश दूँ। तो मैं तो ज़ाहिर है मैं उस माफिया का हिस्सा हूँ, जो माफिया सहाफियों के वेलफेयर के लिए काम करता है, जो सहाफियों के घर का काम करता है, जो सहाफियों के खुशी और गम में जाते हैं, मैं तो उस माफिया का हिस्सा हूँ। अंसारी साहब, मुझे इसमें कोई ना ब्लेम है ना कोई वो है, मैं तो अब भी उस माफिया का हिस्सा बनूंगा जो पंजाब गवर्नमेंट से मीडिया टाउन फेज 2 ला रहा है। मैं तो उस अफजल भट्ट को सलाम करूंगा जो प्लाटों की सियासत करता है और लोगों को घर फराहम करता है, जो लोगों के लिए सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होता है। मैं उस अफजल भट्ट के साथ हूँ, मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूँ, मैं परसों भी खड़ा रहूंगा। मैं इन शैतानगी अमल के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो आते हुए प्रोजेक्ट के लिए रुकावट बने। क्या अफजल भट्ट साहब को वो प्लाट चाहिए? कोई वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, कोई अनवर रजा साहब को अपनी ज़ात के लिए चाहिए, कोई नैयर को अपने लिए चाहिए, कोई अंसारी साहब को अपने लिए चाहिए। ये जो इतना बड़ा प्रेस क्लब है हमारा, ये यहाँ कौन बैठता है? सिर्फ अफजल भट्ट साहब बैठते हैं या अनवर रजा साहब बैठते हैं? ये मस्जिद बनी है, ये कमरे बने हैं, ये बना है, वो बना है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्लास देने सिर्फ बैठता है। अक्ल दे ना बोल लो यार, चबलिया था बारो 10 साल शर्मिंदा कराओ ना, आप शर्मिंदा थी वो
कुछ थोड़ी सी कोई वो क्या कहते हैं ख्वाजा से कुछ थोड़ी सी शराब होती है, कुछ थोड़ी सी हया होती है, कुछ थोड़ा सा यार कोई अपना ख्याल नहीं तो हमारे ख्याल कर लो यार। खिजर क्लासा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।